और वही एक बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। आपको बता दें, टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी ने एक और नया समन भेजा है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आईएएस मनीष रंजन को मिला ईडी का समन। आपको बता दें कि एक के बाद एक अधिकारियों पर नकेल कसी जा रही है। आलमगीर आलम से पूछताछ के बाद मनीष रंजन को समन भेजा गया है। ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव है मनीष रंजन। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी का नया समन जारी हुआ है। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने समन भेजा है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने नया समन भेजा है। आईएएस मनीष रंजन को समन भेजा गया है। एक के बाद एक अधिकारियों पे नकेल कसी जा रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए साक्षी, 24 तारीख को बुलाया गया है मनीष रंजन को, और मनीष रंजन कई विभागों में पहले भी रह चुके हैं। और खास करके बातचीत की जाए तो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, और जिस तरीके से कोड को डिकोड करने की चर्चा थी, तो ईडी ने अब डिकोड करने के बाद से अब इस बात की चर्चा की कि आखिर किस तरीके से कौन सा नाम हो सकता है इनसे। और कुछ जांच के दौरान जो चीजें सामने आई उसमें मनीष रंजन का नाम सामने आया है, और इसके बाद से उनको समन करके बुलाया गया है। 24 तारीख को ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी उनसे, और इसके बाद से तय किया जाएगा कि आखिर उन पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि कई ऐसे अधिकारी होंगे, कई ऐसे बड़े लोग होंगे जिनके नाम इस जांच के बाद आ सकते हैं। तो अब जाकर साफ होता नजर आ रहा है कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं, और ईडी अब कार्रवाई करने की और गति तेज कर दी है। जी राकेश जी, जिस तरह से आलमगीर आलम का रिमांड अवधि बढ़ाया गया है और जिस तरह से सवाल जवाब उनसे किया जा रहा है, अब ऐसा हम मान सकते हैं कि कई सारे दर खुलते जाएंगे, जैसे कि आज इनको समन भेजा गया और कई और बड़े अधिकारियों के नाम भी क्या आगे आ सकते हैं? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, जिस तरीके से जो चीजें सामने आई हैं, खास करके जो कुछ कागजात हाथ लगे हैं ईडी को, और उस कागजातों के आधार पर पूछताछ लगातार जारी है। और उसमें जिस तरीके से जहांगीर की बातचीत की जाए या फिर उनके सचिव की बातचीत की जाए, दोनों ने ही कई बातों का जिक्र करते हुए इस बात की ओर संकेत दिए थे कि कई बड़े अधिकारी और कई नेताओं के हाथ हो सकते हैं इन सारे रुपयों को लेकर के। तो ऐसे में अब जांच का दायरा बढ़ेगा, और जांच के दायरे बढ़ने के साथ साथ इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरीके से ईडी बातचीत कर रही है, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आलमगीर आलम का रिमांड का बढ़ा है, और इसके बाद से उनसे और भी पूछताछ होगी, और जानकारी मिलने के बाद से और लोगों पे भी कार्रवाई हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पे बने रहेगा। तो ये बड़ी खबर मैं आपको रांची से दिखा रहे थे। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने समन भेजा है, और आपको बता दें आलमगीर आलम से पूछताछ के बाद से अब उन पे नकेल कसी गई है।